एकाग्रचित कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या कौन सा टॉपिक स्टार्ट? अरे वाह मौलिक गुप्ता जी, धन्यवाद सर। जल्दबाजी में थोड़ा सा, पर वो बिल्कुल सही किया, कोई दिक्कत नहीं। जसमीत जी हार्दिक तौर पे धन्यवाद। सियाल साहब थैंक यू। आस्तिक जी थैंक यू। वेरी गुड। अभी इतने 4-5 लोगों का रिस्पॉन्स आया मुझे, इसका मतलब है अभी बाकी मेरे सहयोगी जो हैं वो बड़े मंद भाव में चल रहे हैं, अभी पूर्ण रूप से सहयोग कम है। वेरी गुड। देखिएगा मेरे प्यारे मेरे बच्चों, प्लीज ध्यान देना इस और ध्यान एकाग्रचित करना। मेरा बच्चा कहता है इन माइक्रोसॉफ्ट असेस देयर आर 2 वेज टू क्रिएट अ डाटाबेस। अब मेरा बच्चा दो डिफरेंट टाइप्स हैं, देयर विल बी 2 डिफरेंट टाइप्स दैट हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ डाटाबेस विद इन असेस, either by using a template or creating a blank database। अब इसको चाहे अंडरलाइन कर लेना, either by using a template, ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया, और या क्रिएटिंग अ ब्लैंक डाटाबेस। जो पहले ब्लैंक डाटाबेस है वो हम करते आ रहे हैं, पर दोबारा करके दिखाऊंगा, चिंता मत करना। An assess template helps in creating a complete database application that is ready to use। It contains 4 main objects। इसके पास 4 ऑब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से? टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स एक्सेट्रा दैट यू नीड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। इसके द्वारा आप कोई भी टास्क जो है वो सेस के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट पहली सब हेडिंग जो आई वो आया क्रिएटिंग अ डाटाबेस यूजिंग अ टेम्पलेट। आ जाओ भाई प्रैक्टिकल स्टार्ट करें, कृपया करके ध्यान इस और एकाग्रचित रखना। One of the easiest way to create a table is to use a template। Follow the given steps to create a database using the template। सबसे पहला आया बेटा, ओपन कर लीजिए असेस को। सर ये देखिए मेरे पास असेस ओपन है, मुझे असेस करने ओपन करने की जरूरत नहीं, मैंने करके रखा हुआ है। कहता है यू विल फाइंड सम लिस्ट टेम्पलेट ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो। अब मेरी बात को प्यार से सुनना, सारे जितने मेरे गुरु बैठे हैं, मेरे प्यारे साथी बैठे हैं, ये देखो सजेस्टेड सर्चेस डाटाबेस, ये देखो मैंने डाटाबेस पे कर दिया। ये देखो डाटाबेस में कितने आ गए ऑप्शन हमारे पास। ध्यान देना जरा एक सेकंड के लिए, गुरुजी की ओर देखना। ये देखो मेरे पास डाटाबेस में कितनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये देखो आ गया। अब मैं वापस चला गया, ये देखो मेरे पास पे दोबारा वापस किया, ये देखो बिजनेस पे आया है। अब बिजनेस का वो सर्च करना स्टार्ट करेगा। ये ऑप्शंस जो है उसके पास बिजनेस के लिए अवेलेबल है। एंड साइमल्टेनियसली एक आधे पे मैं और क्लिक कर देता हूँ। लॉग्स पे क्लिक किया मैंने, ये देखिए लॉग्स पे भी आपको कुछ ऑप्शंस नजर आ गई। मेरा बच्चा इसी प्रकार आप कोई भी कर सकते हो। ये देखिए मैंने पर्सनल पे क्लिक किया, जो पर्सनल होंगी टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स मीन्स द थिंग्स विच इज रेडीमेड। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। वो कहता था थिंग्स विच इज रेडीमेड दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ टेम्पलेट, बने बनाए। अब सुनना जरा प्यार से सुनना, पहले कोई जल्दबाजी मत करना, मेरी बात सुनते रहना। जब कोई शंका हो वो लिखते रहना, मैं शंका दूर कर दूंगा, सारी एक एक शंका दूर करूंगा। कहता है सेलेक्ट द टेम्पलेट फ्रॉम द डिस्प्लेड लिस्ट। हियर वी हैव सेलेक्टेड द अपडेटेड स्टूडेंट टेम्पलेट। अब कहता है कि ये देखो तुमने क्या किया, ये मैंने डाटाबेस पे क्लिक कर दिया, करने के बाद मेरे पास जो टेम्पलेट आ गई उसके बाद मेरे पास भाई स्टूडेंट्स नाम की टेम्पलेट आ गया। मैंने उस पर क्लिक कर दिया। अब अगला सुन लो, पहले पढ़ू फिर आगे चलूंगा। You can get more templates by clicking on any category from the suggested searches or using the search bar to look for the online template। The updated student task pane appears on the screen। अब मेरी बात सुन लेना, अब मेरी बात सुन लेना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो मैंने जो स्टार्टिंग में पहले कहा था ना कि मैं वो करना क्या कहते हैं उसको, क्वेश्चन पूछ लेता हूं, तो मैंने इसलिए रोक लिया था कि अब व्हेनेवर वी आर गोइंग टू हिट ऑन द क्रिएट, अब क्योंकि मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो है रिस्पॉन्ड करने में, इन दैट केस इट विल टेक 2 to 3 मिनट्स। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट वी आर बिगिन विद द क्वेश्चंस आफ्टरवर्ड्स। मैं बाद में स्टार्ट करता हूं। अब ये मेरी प्रक्रिया चलने दीजिए, आप इसके लिए चिंतित मत होइएगा, ये अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। आप एक बार मेरे साथ यहां आ जाइएगा, आपके चरणों में विनम्र विनती। सबसे पहला, अब जरा चैट बॉक्स एक्टिव हो जाए। अब ये देखो चलता रहेगा अपने आप, जब ओके होगा तो स्क्रीन में नजर आ जाएगा, ठीक है। अब पहले चैट बॉक्स एक्टिव हो जाए, और सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फील्ड, वो ऊपर लिखा है लेट्स डिस्कस। अब सबसे पहले मुझे फील्ड के बारे में जो भी आपको पता है वो चैट बॉक्स में टाइप करिएगा, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर आपको।
वेरी गुड, जल्दी करिएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फील्ड? क्या बात है, मुझे आंसर आ गया, मैंने नहीं बोलना, सिर्फ नाम बता देता हूं किसका है, नाम बता देता हूं। मुझे नाम सबसे पहले मौलिक गुप्ता जी, एशलीना का आ गया, उसके बाद गुनप्रीत आ गया, श्रेयान गुप्ता जी आ गए, नीतीश सियाल जी आ गए, प्रभाकर साहब आ गए, आस्तिक जी आ गए, जसमीत जी आ गए, उसके बाद सक्षम जी आ गए। सक्षम जी तक पहुंचा मैं अभी, एक मिनट रुक जाओ, अब मैं पढ़ के बता दूं तुम्हें कि क्या लिखा है इन लोगों ने। एक सेकंड रुक जाना जरा, कृपा करना, दया करना मेरे ऊपर, एक सेकंड। सबसे पहला मुझे रिस्पांस मौलिक का है, उसने लिखा फील्ड का नाम कॉलम है, ठीक है। एशलीना कहती है फील्ड्स आर कॉलम, मैंने कहा ठीक है मैम। उसके बाद गुनप्रीत कहता है कॉलम है, बिल्कुल ठीक है सर। श्रेयांश जी कॉलम। नीतीश सियाल जी ने लिखा हुआ है कॉलम्स आर कॉल्ड फील्ड्स, बिल्कुल ठीक है। धनवी प्रभाकर साहब कॉलम्स। आस्तिक गाबा जी ने ऑल द कॉलम्स इन द टेबल, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जसमीत सिंह जी फील्ड्स आर आल्सो नोन एज कॉलम, मतलब सब यही लिख रहे हैं। सक्षम जी, महक जी, मौलिक गुप्ता जी। अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट टू ऑल द रिकॉर्ड्स is called as column that is being sent by a मौलिक गुप्ता जी। सक्षम जी ठीक है, सुरभि जी ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे लिख के भेजो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिकॉर्ड्स? वेरी गुड, वेरी गुड, अरे वाह क्या बात है, क्या बात, पहले से टाइप करके बैठे थे। आस्तिक ने लिखा द रोज ऑफ अ टेबल आर कॉल्ड रिकॉर्ड, द रो इन अ टेबल श्रेयान गुप्ता। फिर सब रो लिखते जा रहे हैं। समरदीप ने लिखा था रोज इन टेबल आर कॉल्ड रिकॉर्ड। अश्लीना ठीक है, महक ठीक है, जसमीत ठीक है, दक्ष ठीक है, सुरभि ठीक है, बिल्कुल सही, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है गुरप्रीत जी, बिल्कुल सही है। जीते रहे प्रभु, आपकी लंबी आयु करे। अच्छा अगला, अगला प्रश्न जो है मेरा, मेरे प्यारे साथियों, क्विक क्विज। What are the different database objects in Microsoft Access? पहले नंबर लिखना, 2 4 6 10 15 20 100 20 50, कितने हैं भाई? वेरी गुड, मैंने नहीं बोलना, आंसर आंसर मिल गया सही, बिल्कुल बिल्कुल सही मिला है। सुरभि का रॉन्ग है, आस्तिक ठीक है, जसमीत ठीक है, सुरभि रॉन्ग, मौलिक गुप्ता रॉन्ग, श्रेयान गुप्ता रॉन्ग, ये रॉन्ग बोल रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, और भी भेजो, वेरी गुड। अब इधर इसका मतलब इन्होंने मेरी बात सुनी नहीं ध्यान से। गुरु जी की बात कहाँ सुनी इन्होंने ध्यान से? इसका मतलब तो सिंपल सा यही हुआ ना यार, कि मेरी गुरु जी की बात स्वीकार की नहीं इन्होंने, किसी भी हालत में नहीं मानी मेरी बात। दक्ष बिल्कुल सही है। अच्छा अब सुनो मेरी बात, एक सेकंड सुन लेना मेरी बात को, जरा प्यार से ध्यान पूर्वक सुन लेना। अभी हम ये पढ़ के आए हैं, देखो यार तुम लोग ध्यान नहीं देते बात का। वो कहता है इट कंटेन्स 4 मेन ऑब्जेक्ट्स, ये देखो लिखा हुआ, मैंने पढ़ के नहीं, अरे वाह आस्तिक, थैंक यू वेरी मच। ये 4 उसने ऑब्जेक्ट अभी लिख के भेजे हैं, मैंने पढ़े भी हैं, और आप देख लो पकड़ नहीं पाया उसको। आस्तिक ने लिख के भेज दिया, मैंने नहीं बोलना क्या लिख के भेजा आस्तिक ने। अब मुझे चारों के चारों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो टाइप करके भेज दिया, फटाफट जल्दी करिए चैट बॉक्स में। आस्तिक के अलावा, आस्तिक ने भेज दिया है, जसमीत का आ गया, वेरी गुड। मेरे पास अभी सिर्फ 2 रिस्पॉन्स मेरे को रिसीव हुए हैं, झूठ क्यों बोलूं, सच्चाई बोलूंगा भाई। मेरे पास सिर्फ 2 रिस्पॉन्स आए हैं, एक आस्तिक का, एक जसमीत का। मौलिक गुप्ता जी का आ गया, नीतीश सियाल साहब का आ गया, वेरी गुड। ये 4 रिस्पॉन्स मेरे पास उपस्थित हैं, जिन्हें मेरी बात समझ आ गई कि दैट व्हेन वी टॉक अबाउट अ ऑब्जेक्ट। बनवी जी बहुत धन्यवाद आपका, प्रभाकर साहब। द 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दैट इज टू बी कॉल्ड एज टेबल, क्वेरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट। अच्छा ये टाइप कर रहे थे तब लेट हो गया। कोई बात नहीं यार। मनप्रीत जी थैंक यू जी, दक्ष जी बहुत धन्यवाद आपका, आपके चरणों में अभिनंदन है। श्रेयान गुप्ता, महक जी वेरी गुड, रवलीत जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुरभि जी, सक्षम जी बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा आप सुनना, मेरी बात सुन लेना, आप गुरु की बात स्वीकार कर लेना, मेरी बात सुन लेना, मैं तुम्हारा गुरु, मेरी बात स्वीकार कर लेना। अब मैं आ गया यहाँ पे, अब ये देखो मेरे प्यारे शिष्यों, मेरी बात सुन लेना ध्यान से। अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा, अभी व्हाइट स्क्रीन नजर आ रही होगी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार से घबराने की जरूरत आपको नहीं है मेरा बच्चा। ये देखना, स्पेसिफाई द फाइल नेम इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स, यू कैन आइदर यूज द डिफॉल्ट लोकेशन दैट असेस डिस्प्ले बिलो द फाइल नेम, और क्लिक ऑन द फोल्डर आइकन टू सेलेक्ट द अनदर लोकेशन। हमने लोकेशन सेलेक्ट नहीं की थी, हम सीधा डायरेक्टली आगे की तरफ मूव कर गए थे, आगे की तरफ हम लोग सीधा जो है वो मूवमेंट जो थी हमारी वो हो गई थी मेरे बच्चों।
मैं वेट कर रहा हूँ कि जब तक वो रिस्पॉन्ड कर दे, मैं वेट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है। अब वो कहता है क्लिक ऑन द क्रिएट बटन, एसेस क्रिएट द डाटाबेस एंड डिस्प्ले द टेबल इन द फॉर्म व्यू। जो आपका डाटाबेस है वो आपको फॉर्म व्यू के अंदर जो है वो नजर आ जाएगा। अब ये आ गया भाई, सुन लो, अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, मेरी बात आपके चरणों में है, स्वीकार कर लेना मेरे बच्चों। अब मेरे पास ये आ गया, वो कहता है वेलकम टू द स्टूडेंट डाटाबेस यूजिंग द स्टूडेंट डाटाबेस। आप ये प्ले करना चाहते हो, प्ले कर लो। मैंने कहा नहीं यार, मेरे को नहीं चाहिए, मैंने क्रॉस कर दिया, बात खत्म हो गई। अब मेरे पास सिक्योरिटी वार्निंग आ रही है, मैंने यहाँ पे आके लिखा इस एनेबल कंटेंट पे क्लिक कर दिया, मेरा कंटेंट जो है एनेबल हो गया, इसको मैंने क्लिक कर दिया। अब मेरी बात सुनना प्यार से, मैंने बिगिनिंग में कहा था यूजिंग अ डाटा क्रिएटिंग अ डाटाबेस बाय यूजिंग अ टेम्पलेट। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, माफी चाहता हूं। क्रिएटिंग अ डाटाबेस यूजिंग अ टेम्पलेट। अब मेरी बात सुन लो ध्यान से। अब यहाँ देखो टेबल्स के अंदर तुम्हें कितने टेबल नजर आ रहे हैं भाई, ये देखते जाओ, ये देखते जाओ। मैं क्लिक करके दिखा रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया इसमें से, एक भी टेबल मैंने क्रिएट नहीं किया इसमें से। अब ये क्वेरी देखो, ये देखो क्वेरी आ गई। अब उसके बाद अगला देखो, अगला में आ गया यहाँ पे फॉर्म्स पे, ये देखो भाई कितने फॉर्म बने हुए। मैंने तो एक भी नहीं बनाया इसके बीच में, ये देखो, ये देखो, ये देखो गार्डियंस के नाम से कितने बने हुए हैं, मैंने तो एक भी नहीं क्रिएट किया इसके अंदर, कोई भी नहीं बनाया मैंने। तो ये हुआ कैसे? अब मैंने रिपोर्ट पे क्लिक कर दिया भाई, मैं यहाँ पे मैंने क्लोज किया, ये देखो सारे मैंने यहाँ बंद किया, ये देखो रिपोर्ट पे कर दिया। अब मैंने तो ये रिपोर्ट भी, एक भी रिपोर्ट नहीं बनाई मैंने। अब ये बना कैसे है? बिकॉज दिस इज अ रेडीमेड डाटाबेस, दिस इज अ रेडीमेड डाटाबेस एंड ऑल द फोर ऑब्जेक्ट्स टेबल्स क्वेरी फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स इज गोइंग टू बी एडेड ऑटोमेटिकली। इसके अंदर पहले से जो है वो एडेड है। अच्छा आप सुनना, यहां तक जिसको मेरी बात समझ आ गई हो वो एक बार मुझे लिख के भेज दे, थैंक यू गॉड, बस इतना लिख के भेज दे, फटाफट करे जरा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे समझ आ जाएगा कि यहां तक की मेरी बात आपको समझ आई है कि नहीं आई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सबकी क्वेरी लेता हूं, चिंता मत करो तुम। जो तुमने टाइप कर दिया उसको 100% वैल्यू मिलेगी। सुरभि ने थैंक लिख दिया, आस्तिक ने लिख दिया, गुनप्रीत ने, हर्ष ने रिपीट बोला है, सक्षम ओके, दक्ष ओके, मौलिक गुप्ता सर वी हैव जस्ट टू एडिट देम। मैं अभी बताता हूँ मौलिक, एक सेकंड बस। बनवी थैंक यू गो, अच्छा ठीक है, सॉरी। समर आ गया, गुरवीर आ गया, जसमीत आ गया, समरदीप आ गया, हर्ष आ गया, यशविंदर आ गया, चिंतन आ गया, वेरी गुड। रवलीन आ गई मेरी बेटिया। चलो अच्छा बेटा, जिसने मेरे पुत्र ने रिपीट करने के लिए बोला है, मेरा बच्चा मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेना। मैं अगर इसको बंद करूंगा तो 4-5 मिनट फिर लगेंगे दोबारा इसको ओपन होने में। मेरा बेटा, मैंने क्या किया था, ऊपर जाके डाटाबेस में टेम्पलेट्स अवेलेबल थे, स्टूडेंट नाम के टेम्पलेट पे क्लिक कर दिया, वो मेरे को ओपन हो गया। मैंने वहां पे कोई पाथ सेलेक्ट नहीं किया, सीधा क्रिएट बटन पे क्लिक किया और ये रेडीमेड कंटेंट मेरा बच्चा मेरे पास अवेलेबल हो गया सारे का सारा। मेरे बच्चे जी, मेरे को बात जिसने रिपीट लिखा है वो अगर मेरी बात से सहमत है तो यस लिख के भेज देना, बाकी कोई मत लिखना, मेरी हाथ जोड़ के नंबर गिनती है। वेरी गुड। अगर हर्ष जी ठीक है। अब हर्ष अगली बात सुन लेना मेरी, ध्यान से सुनना, सारे मेरे प्यारे शिष्य सुनना। कहता है इट कंटेन्स द फील्ड्स व्हिच आर रेलेवेंट टू द स्टूडेंट डाटाबेस। इसके अंदर सारे के सारे फील्ड्स हैं, फील्ड्स का मतलब कॉलम है, कॉलम का मतलब एट्रीब्यूट है, जो किसके साथ रेलेवेंट है, किस चीज के साथ रेलेवेंट है, स्टूडेंट के साथ रेलेवेंट है। ये देख लो सारे के सारे आपको नजर आ गए। अगली बात सुनना। अब वो मुझे अगली कहानी सुनाता है, वो मुझे कहता है क्लिक ऑन द लेआउट व्यू बटन ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टेटस बार, वहां पे क्लिक कर। मैंने कहा ठीक है जी, मैं कर देता हूं सर। A new contextual tab form layout tool will appear on the title bar। कहता है अब क्या करूं? मैंने कहा सुन ले भाई, पहले सबसे पहले मैं यहाँ चला गया क्रिएट के ऊपर, क्योंकि आप देखो, एक सेकंड देखना, अभी मैं यहाँ होम पे अवेलेबल हूँ, इधर चेक कर लो, इधर दोनों ही सिर्फ दो व्यू आ रहे हैं, एक आ रहा है डिजाइन व्यू और दूसरे वाला कौन सा आ रहा है भाई, डाटा शीट व्यू। अब मैंने यहाँ क्रिएट पे चला गया, मेरे वाहिगुरु जी मेरी बात सुन लेना, मैंने किसी भी फॉर्म पे क्लिक कर दिया, मेरी बात सुन लेना ध्यान से, गुरु जी की बात स्वीकार कर लेना। मैं फॉर्म पे चला गया, मेरे प्यारे बच्चों, में जैसे ही फॉर्म पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे चला गया, उससे पहले मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, फॉर्म पे क्लिक कर दिया, मैं फॉर्म पे आ गया। मेरी बात प्लीज सुन लेना, जहां ना समझ आए मुझे बता देना, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। ये देखो, दोबारा देख लो, मैंने होम पे क्लिक कर दिया दोबारा बताने के लिए, एक सेकंड रुकना जरा। मैं दोबारा दोबारा मैंने होम पे क्लिक किया दोबारा बताने के लिए। अब ये देखो, मैंने कहाँ पे क्लिक किया, क्रिएट पे।
मैंने कहां पे क्लिक किया, फॉर्म पे। अब जैसे मैंने देखा द कॉन्टेक्चुअल menu is that menu which is otherwise not appeared on the screen, but when we are clicking on a particular tab or particular option, it is going to be displayed on the screen. अब ये देखो, जैसे मैंने क्रिएट पे फॉर्म पे क्लिक किया, ये देखो फॉर्म लेआउट टूल नजर आ गया, और इसके साथ नीचे आ रहे हैं डिजाइन, अरेंज एंड फॉर्मेट। अब मेरी बात प्यार से स्वीकार करना, ये देखो मैं नीचे आ गया, मेरे पास यहां से हमने यहां से आके फॉर्म लेआउट विंडो सेलेक्ट करनी है। मेरी बात सुन लेना, ये देखो लेआउट व्यू पे उसने मुझे कहा लेआउट व्यू पे क्लिक कर दे। भाई मैंने क्लिक कर दिया, ये देखो नजर आ। अब उसने मुझे कहा तू कहां चला जा, सेलेक्ट द एड एग्जिस्टिंग फील्ड। मैं एक बार बता रहा हूं, एक सेकंड रुक जाना मेरे प्यारे साथियों। यहां पे आ रहा है, कहता है सेलेक्ट द एड एग्जिस्टिंग फील्ड्स बटन इन द टूल ग्रुप अंडर द डिजाइन टैब, द फील्ड लिस्ट टास्क पैन अपीयर्स ऑन द राइट साइड। अब ये क्या कहता है, सुन लो मेरी बात। सबसे पहले उसने कहा डिजाइन टैब पे चला जा, मैंने कहा सर क्लिक किया, मैं चला गया। उसके बाद कहता है टूल ग्रुप पे चला जा, मैंने कहा चले गए सर, बिल्कुल सही है। ये देखो टूल ग्रुप पे चला गया, कहता आ गया, मैं कहा हाँ जी आ गया। कहता यहाँ पे लिखा हुआ ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स, मैंने क्लिक कर दिया। अब ये तो फील्ड्स थे जो पहले से बाय डिफॉल्ट ऐड नजर आ रहे हैं। अब वो मुझे क्या कहता है कि तूने अगर कोई और ऐड करना है, ये देखो तूने कोई और ऐड करना है, जैसे ये देखो ये डिफॉल्ट नाम की ऑप्शन अवेलेबल नहीं, मैंने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, ये देखो नीचे डिफॉल्ट ऐड हो गया। मेरी बात प्यार से सुनते जाना, मैं आपके चरणों में उपस्थित हूँ। ये देखिए जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे स्टूडेंट डिटेल पे क्लिक कर दिया, आप वहां से भी देखेंगे तब भी आपकी बात बन जाएगी। अगर मैं ये देखो यहाँ पे क्लिक किया ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड पे, अब जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप यहाँ से क्लिक करते जाओ, और मेरे प्यारे बच्चों वो ऑटोमेटिकली क्या होती जाएगी, आपको फील्ड लिस्ट में आएगी। जिसपे भी आप क्लिक करोगे वो आपको इस जगह पे यहाँ पे नजर आ जाएगा। और वो कहता है एक और चीज है, अगर मन में शंका हो, अगर मन में शंका हो, ये देखो मैंने डिलीट कर दिया भाई इसको, ये लो भाई मैंने इसको डिलीट कर दिया। अगर तुम्हारे मन में कोई शंका उत्पन्न हो रही हो और अगर यहाँ पे तुम्हें आईडी चाहिए, इसको ड्रैग करके भी ला सकते हो, कोई घबराने की जरूरत नहीं। ऑब्जेक्ट टाइप को दोबारा लाना है, ला सकते हो, जिसको चाहो डिलीट कर सकते हो। ये देखो मैंने क्लिक कर दिया, मेरे वाहिगुरु जी मैंने डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया। मेरे वाहिगुरु जी मैंने डिलीट किया, डिलीट हो गया। मेरे सतनाम श्री वाहिगुरु जी मैंने डिलीट किया, डिलीट हो गया। और जिसको चाहो आप डबल क्लिक करके भी ला सकते हो, ये देखिए डबल क्लिक करके भी, और अगर चाहें तो ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ जो आप करना चाहें मेरे प्यारे बच्चों, वो भी आप करके इसको यहाँ पे ला सकते हैं। मेरे बच्चों चैट बॉक्स में आ जाओ, अगर मेरी बात समझ आई है तो मुझे यस कह देना, अगर मेरी बात समझ नहीं आई नो कह देना। अगर आप में से कोई भी ये चाहता है कि सर इस प्रक्रिया को दोबारा रिपीट कर दो, रिपीट लिख दो, मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई मेरे को समस्या नहीं किसी प्रकार की। वेरी गुड, अरे वाह हर्ष ने टिक बना दिए भाई, क्या बात है, मजा आ गया यार। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी तक मेरे पास सबका यस आया, पर मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 10 यस आए हैं। क्या बात है। सक्षम ने मेरे को बोला कि सर प्लीज रिपीट। सक्षम जी प्लीज नहीं कहना, गुरु जी को आज्ञा प्रदान करिए, आपको कर देंगे। गुनप्रीत जी कह रहे हैं रिपीट कर दीजिए। लो मेरे वाहिगुरु जी रिपीट कर देता हूँ। लो मेरे दक्ष कहता है रिपीट कर दो, मैं रिपीट 100% करूंगा यार, तुम घबराना मत, बस बुक से देखते रहना, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे। अब ये देखो मैंने भाई इसको भगा दिया, चल भाई जा अपने घर। मैंने कहा चल भाई चल अपने घर चला जा। वो कहता जाता हूँ, रुक तो जा, तू इतना तंग करता है, वो देखो ऊपर नॉट रिस्पॉन्ड आ रहा है, इतनी जल्दी जल्दी मत किया कर। मैंने कहा सॉरी भाई मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूँ तुझसे। मैंने कहा ये लो जी गया। अब उसके बाद मैंने फिर कर दिया नो, मुझे नहीं चाहिए भाई, इसको भी ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। जो जो आपको चीज रिक्वायर्ड नहीं है वो यहाँ से भगाती जाइए। ये लीजिए सर मैंने भगा दिया, ये देखिए देखते जाइए। अब मेरी बात सुन लेना प्लीज, जो जो नहीं चाहिए वहां से हटाते जाना। अब मेरी बात सुन लेना, मैं दोबारा आपके चरणों में उपस्थित हो रहा हूँ, कहाँ से सुन लेना, कहाँ से हो रहा हूँ, एक एक करके चाहे चेक करते जाना। जो आपके नीचे से देखना, फोर्थ ऑप्शन पेज नंबर 37 पे रिवर्स ऑर्डर कह रहा हूं, और ये वाली ऑप्शन से स्टार्ट कर रहा हूं, क्लिक ऑन द लेआउट व्यू। अब यहां से मेरी बात सुन लेना, मेरी हाथ जोड़ के विनम्र विनती है, प्यार से सुन लेना मेरी बात। कहता है
सबसे पहले कहाँ जाऊं, कहता कि मैं यहाँ पे तेरे पास, मैंने कहा हाँ जी गुरुजी बताइए। कहता तेरे पास यहाँ पे क्लिक करके देख ले। मैंने कहा मैं देख लिया जी, डाटा शीट व्यू है या एसक्यूएल व्यू है यहाँ पे। अब हम जाएंगे कहाँ पे, पहले हम जाएंगे फॉर्म पे। किसी भी फॉर्म पे मैंने क्लिक कर लिया। मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन लेना। मैंने क्लिक करने के बाद क्रिएट पे ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। मेरे पुत्रों मेरी बात सुन लेना, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट आपसे। अब उसके बाद मेरे बेटा मैंने फॉर्म पे क्लिक कर दिया। अब मेरे वाहिगुरु, मेरे सतनाम, मेरे श्री वाहिगुरु जी, मेरे राम जी, अब मेरी बात सुनना। अब मैं यहाँ ये देखो, इतना काम करने के बाद फॉर्म ओपन हो गया। अब मैंने यहाँ फॉर्म व्यू पे आ गया। मेरे बच्चा जी, मेरे बच्चों मेरी बात को प्लीज सुन लेना। ये फॉर्म व्यू आ गया, ये लेआउट व्यू आ गया, ये डिजाइन व्यू आ गया। उसने मुझे लेआउट व्यू बोला, भाई मैंने लेआउट व्यू पे क्लिक कर दिया। मेरी बात क्लियर है जी? अभी कोई रिस्पॉन्स मत करना, मैं कुछ नहीं देख रहा, चैट बॉक्स बंद है। अब उसके बाद करने के बाद वो कहता है यहाँ पे बहुत सारे फील्ड एडेड हैं, 1 2 3 4। इस जगह पे 2 फील्ड आ रहे हैं। वो कहता है कि अब तू भाई ध्यान दे दे, तू यहाँ पे ये देख कॉन्टेक्सचुअल टैब आ गया, फॉर्म लेआउट टूल, डिजाइन पे क्लिक कर दे। करने के बाद यहाँ पे टूल्स पे ग्रुप पे आ जा, एड एग्जिस्टिंग फील्ड पे आ जा। मैंने कहा सर आ गया, ये देखो। अब वो मुझे कहता है कि वो मुझे फील्ड नजर आ रहे हैं जो 1 2 3 4, और यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 2। अब वो कहता है कि अगर तू ऐड करना चाहता है तो एक तो ऑप्शन है डबल क्लिक कर। वो देख लो आईडी ऐड हो गई। इसको उठा के ऊपर नीचे करना है, ड्रैग ड्रॉप कर दीजिए, आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट करना है, स्टूडेंट पे डबल क्लिक कर दे, ये ले स्टूडेंट। अब ये आपकी कहानी जो है वो आपको नजर आ गई कि किस प्रकार आपने जो टेम्पलेट था डाटाबेस उसको ओपन किया, उसके अंदर चीजों को इस्तेमाल करने की प्रक्रिया जो है वो मैंने सब आपके साथ साझी कर दी है। अब मुझे कृपया करके अब चैट बॉक्स में बताइए, आपके चरणों में विनम्र विनती कि आपको मेरी जितने लोगों ने, गुरप्रीत ने, दक्ष ने और सक्षम ने रिपीट लिखा था, एक बार मुझे गाइड कर दो, क्या जो मैंने रिपीट किया उससे कोई हेल्प, कोई सहायता प्राप्त हुई है? सक्षम ने लिख दिया थैंक यू सर क्लियर। दक्ष ने लिख दिया यस। एक मेरा बच्चा रह गया, दक्ष था, सक्षम था, हाँ गुरप्रीत। यस सर थैंक यू। मेरा बेटा थैंक यू नहीं, ना पुलिस बुलानी है ना थैंक यू कहना है। आपने सिर्फ मुझे आज्ञा प्रदान करनी है और मेरी आज्ञा जो है उसको एक्सेप्ट कर लेना। कहता है कि सर ये काम हमारा हो गया कि हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ डाटाबेस बाय यूजिंग अ टेम्पलेट्स। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो ध्यान से। मैंने इसको कर दिया बंद और मैंने नो पे क्लिक कर दिया, मुझे इसकी जरूरत नहीं। अब मैं अगले पे आ रहा हूँ, मेरी बात सुन लेना। कहता है Assess suggest a file name in the file name box and also allows you to change it as per your requirement। ठीक है। अब मेरा अगला आ गया जो मेरा टास्क आज का है। प्लीज मेरी बात सुन लेना ध्यान से। अभी हमारे पास लगभग बहुत समय पड़ा हुआ है, कृपया करके मेरी बात प्यार से सुनना। फिर कुछ हम टेस्ट करेंगे अपने आप को इसको करने के बाद, कि क्रिएटिंग अ ब्लैंक डाटाबेस करने के बाद फिर कुछ मस्ती करते हैं। यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ डाटाबेस फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच का मतलब बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल आरंभिक अवस्था से। Follow the given steps to create a blank database. Click on the blank database option। अब सुन लेना, सिंपल ये हम कर चुके हैं पर फिर भी दिखा रहा हूं। स्टार्ट पे क्लिक कर दिया। असेस 2013 है मेरे पास, पर जो आपको मिलेगी वो 2016 या 2021 आपको कंप्यूटर लैब में मिल सकती है। अच्छा अब मैंने क्या किया वो देखो मेरे पास। अब मैंने किसी ऑप्शन पे क्लिक नहीं किया, डाटाबेस, बिजनेस, लोगो, इंडस्ट्री, लिस्ट, पर्सनल कॉन्टेक्ट, कहीं पे क्लिक नहीं किया। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये देखो ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस। अब प्लीज सुन लेना मेरी बात, वो आपसे क्या क्या पूछ रहा है मेरी बात सुन लेना, मेरी आपके चरणों में विनम्र विनती है। अब वो कहता है कि नाम क्या रखूं डाटाबेस का। मैंने कहा यार 13। वो कहता है डाटाबेस 13 बाय डिफॉल्ट आ रहा है। सुन लेना पहले एक बार, फिर पढ़ेंगे, एक एक चीज नजर आ जाएगी। मतलब डाटाबेस 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन बढ़ता जाएगा, नंबर बढ़ते जाएंगे। पर अगर तू बदलना चाहता है बदल ले। मैंने कहा चल बदल लेते हैं। और मेरे पास लास्ट नाम आ रहा है किसका, गुनप्रीत का। मैंने गुनप्रीत लिख लिया। अब वो मुझे कहता है कि ये देख भाई, वो तुझे कहता है कि सी ड्राइव में यूजर्स फोल्डर के अंदर स्कूल फोल्डर का एक अवेलेबल है, उस फोल्डर के अंदर डॉक्यूमेंट्स है, उसके अंदर तेरे डाटाबेस आ रहे हैं, तू बदलना चाहता है। मैंने कहा हाँ। कहता है ब्राउज वाली ऑप्शन पे क्लिक कर ले। मैंने कहा भाई कर लिया। अब ये देखो जैसे ही मैंने ब्राउज वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है, मेरे को एक डायलॉग बॉक्स नजर आ जाएगा जो मुझे पूछेगा कि बता तू कहाँ पे सेव करना चाहता है। मैंने उदाहरण के तौर पे डेस्कटॉप पे क्लिक किया, गुरप्रीत लिखा हुआ है, मैंने क्लिक कर दिया ओके पे।
अब यहाँ पे बदल लो, देख लो, यहाँ सी ड्राइव है, यूजर्स आ गया, स्कूल आ गया, अब यहाँ डॉक्यूमेंट्स नहीं आ रहा, डेस्कटॉप आ गया। और जैसे ही मेरे पुत्र जी मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया, ये डाटाबेस मेरा क्रिएट हो गया। ये देखो ऊपर नाम गुनप्रीत आ गया। अब डेस्कटॉप पे लेके जा रहा हूँ, ध्यान देना, विंडो प्लस डी प्रेस किया और ये देखो मेरे पास डाटाबेस मेरे डेस्कटॉप पे आ गया, जिस डाटाबेस का नाम क्या है, द नेम इज गुनप्रीत। मेरे बच्चों, अगर यहां तक की बात गुरुजन की स्वीकार हो गई हो तो मुझे लिखना राम, राम लिख के भेजना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे वाह, क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच। सक्षम सा, अच्छा सक्षम नहीं पहले, अच्छा हर्ष, सबसे पहले हर्ष आया, सक्षम आया, आस्तिक आया, कृतिका जी, मौलिक, गुप्ता साहब आ गए, सुरभि जी आ गए, महक जी आ गए, विश्वास साहब आ गए, भुवनेश विश्वास जी, प्रभाकर साहब आ गए, उसके बाद समर जी आ गए, सियाल साहब आ गए, गुप्ता साहब आ गए, कृतिका जी आ गए, जसनूर जी आ गए, जसबीर जी आ गए, गुरप्रीत जी, यशिंदर जी, वेरी गुड दक्ष, बस वेरी गुड, शाबाश। अच्छा राम राम जी, क्या बात है राम राम जी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब मैं यहाँ उपस्थित हो गया, मेरा इतना काम हो गया, अब मेरी बात पढ़ने वाली शुरू करो। कहता है क्लिक ऑन द ब्लैंक डाटाबेस ऑप्शन। अब मेरी बात सुनना और एनालाइज करना, व्यू देखना कि जो मैंने दिखा दिया उसके साथ आप एग्री हो के नहीं। चैट बॉक्स में जब एग्री ना हो लिख देना डिसएग्री। अगला आ गया, द ब्लैंक डाटाबेस विंडो opens up that prompts you to specify the file name in the file name text box। मैंने जहां पे गुनप्रीत लिखा था शायद, default a system generates database name appear in the file name text box in the format database n। इस database n का मतलब ये है कि बेटा यहाँ पे नंबर आते रहेंगे, डाटाबेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे नंबर जो हैं मेरे वाहिगुरु जी, मेरे बच्चे जी, मेरे प्यारे जी, ये आपको जो है नजर आते रहेंगे। ठीक हो गया। Where n is a number that change sequentially as the database are required. If required, you can change the default location by clicking on the folder icon placed next to the folder name text box। कहता कंवल जी सर कहते ये भी करवा दिया आपको। क्लिक ऑन द क्रिएट बटन, कहता सर बिल्कुल क्रिएट बटन पे क्लिक किया था। न्यू डाटाबेस विल बी क्रिएटेड अलोंग विद द एम्प्टी टेबल। एम्प्टी टेबल का मतलब ये देख लीजिए, खाली टेबल, खाली टेबल आ गया। अगली कहानी सुन लो, नेम्ड टेबल वन डिस्प्लेड ऑन द टाइटल बार। ये देखिए टेबल वन नाम अपने आप आ गया, मैंने नहीं दिया आपको, बाय डिफॉल्ट टेबल वन आ गया। द फील्ड टैब इज सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट। फील्ड टैब का मतलब ये कॉलम वाला, ये देखो क्लिक टू ऐड जहां आ रहा है ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, हमने नहीं किया। A new tab that is tables tool will now visible on the title bar। अब आपको टेबल टूल, ये देखो टेबल टूल जो कॉन्टेक्सुअल मेन्यू है ये आपको अपने आप नजर आ रहा है, जो सिस्टम जनरेटेड है, इसमें हमने कुछ भी बदलाव नहीं किया। मेरे बच्चों, लास्ट चीज जो अभी मैं पढ़ूंगा फिर उसके बाद हम मस्ती करेंगे। When you open a new or existing database in MS Access 2016, the object in your database, table, form, query, reports, etc. appears in the navigation pan, जो आपके साइड वाला हिस्सा होता है। To view the object, click on the drop down area of all the access objects in the navigation pan। मेरा बच्चा, ये वाला जो एरिया है आपका नेविगेशन पैन है, जिसको हाइड करना चाहते हैं हाइड करिए, अगर देखना चाहते हैं तो डबल क्लिक कर दीजिए। मेरे को अब बता दो, क्या मैंने कोई जल्दबाजी की? क्या मैंने आपको जो समझाया वो आपको समझ आया कि नहीं? अगर आ गया तो लिखना वाहे गुरु, वेरी गुड। अगर समझ आ गया हो तो लिख देना वाहे गुरु, नहीं तो लिख देना रिपीट। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। अरे थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। अगर हम ध्यान एकाग्रचित करेंगे, गुरु जी की ओर ध्यान एकाग्रचित रखेंगे और अच्छे तरीके से काम करेंगे तो ये कोई लोड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। देर इज नो नेसेसिटी टू क्रैम थिंग्स। आप याद रखिए, प्रैक्टिकल करिए, एवरीथिंग इज फाइन। अब मेरे बच्चों का धन्यवाद कर दूं। सक्षम जी धन्यवाद है जी आपके चरणों में। गुरप्रीत जी थैंक यू, आस्तिक जी थैंक यू, दक्ष जी थैंक यू, जसमीत जी, रवलीन जी, समर जी, प्रभाकर जी, सुरभि जी, विश्व
विश्वास साहब, सौम्या जी, सियाल जी, समरदीप फिर आ गया, ढंड आ गया, कृतिका जी आ गए, श्रेयान जी आ गए, इशिंदर जी आ गए, वेरी गुड, फिर समर आ गया, बस करो, वाहिगुरु वाहिगुरु करी जा रहे, क्या बात है, शाबाश। मेरे बच्चों को मेरी बात यहां तक गुरु जी की बात समझ आ गई है, वेरी गुड जसनूर, थैंक यू। अच्छा अब सुनो एक मिनट मेरी बात, अब जल्दी से आना, मेरे पास वो अभी पीडीएफ में पेज नहीं है, जल्दी से आना पेज नंबर 48, 4848, जो आपका ब्रेन डेवलपर वाला सेक्शन है। एक बार मुझे बता देना कृपया करके कि क्या इसमें कुछ स्टार्ट किया था हम लोगों ने, जल्दी से बता देना कुछ स्टार्ट किया था हम लोगों ने, यस नो कर देना, मेरे को याद आ जाएगा बस। यस सर, क्या बात है, ब्लैंक्स टू पार्ट्स, अच्छा ठीक है, ओके हो गया। मैं कह जी मैं समझ गया, मेरे को याद आ गया कि डाटाबेस, डीबीएमएस और रिलेशनल शायद किया था, है ना, रिलेशनल शायद ये 3 कर लिए थे कि 2 किए थे, बताना एक बार जरा, 2 है कि 3 किए थे, 2, सक्षम कहता 2, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चलो भाई आ जाओ, अब मेरे साथ आ जाओ, पेज नंबर 48 है, मैं यहाँ कर रहा हूँ, कहीं गुस्सा कर लेते हैं मेरी बात से, सबको लिख के भेज दूं भाई, मेरे बच्चे फिर मेरे साथ कहीं गुस्सा कर लेते हैं, पेज नंबर 4848 आ गया सर, मैंने भेज दिया, सबको भेज दिया, हर्ष जी मेरे बेटा जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा सुनना, मैं थर्ड से स्टार्ट कर रहा हूँ, कृपया करना, और जो मैं बोलूंगा नंबर सिर्फ वो ही कंसीडर करना, बाकी कंसीडर मत करना, हिंट नीचे दिए हुए हैं। अच्छा आप सुनना, प्यार से सुनना, चैट बॉक्स में एक्सपेक्टेड है आंसर, मिनट अपने पास ज्यादा से ज्यादा 5 रह गए हैं, देखना जरा। थर्ड क्वेश्चन, सेक्शन ए, पेज नंबर 48, माइक्रोसॉफ्ट असेस इज अ डैश डाटाबेस, आंसर आ गया, आंसर आ गया, मैंने बताना नहीं, क्योंकि मेरे को किन किन का आ गया उनका बता देता हूं। गुनप्रीत ओके, सक्षम ओके, सियाल ओके, आस्तिक ओके, जसमीत जी ओके जी, प्रभाकर गलत, महक ओके, सुरभि ओके, अब इसका करेक्ट आंसर लिख लो, रिलेशनल, RELATIONAL, और मेरा बच्चा वैसे नीचे हिंट में भी दिया हुआ है, समर रिलेशनल है मेरा बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ऐसे करना, फोर्थ भी छोड़ देना, फिफ्थ भी छोड़ देना, सिक्स्थ भी छोड़ देना, सेवेंथ पे आना, फोर्थ फिफ्थ सिक्स छोड़ देना मेरे बच्चों, मैं फटाफट जरा जल्दी से, मेरे प्यारे साथियों, मेरे मित्रों, मेरे बच्चों, मैं आपको चरणों में अभिनंदन कर रहा हूं, सुनना मेरी बात। सेवेंथ, द डैश जनरेट्स अ सीक्वेंशियल नंबर whenever a new record is added to a table, अपने आप वो ऐड करता रहेगा ना, ना, हाँ क्या बात है, गुनप्रीत गलत है भाई, जसनूर बिल्कुल सही, सक्षम जी बिल्कुल सही, उसके बाद सक्षम के बाद मौलिक जी बिल्कुल परफेक्ट, नीतीश सियाल जी बिल्कुल परफेक्ट, वेरी गुड, और नहीं आंसर आए, इसका मतलब शंका है, उनको नहीं पता इसीलिए नहीं आए, शॉर्टिंग गलत है भाई सौम्या जी, श्रेयांश गुप्ता साहब रिपोर्ट गलत है, करेक्ट आंसर मैं बोल रहा हूं, दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ ऑटो नंबर, जल्दी लिख लेना मेरे प्यारे साथियों, द करेक्ट आंसर विल बी ऑटो नंबर, वाह क्या बात है, लिख लेना बुक पे, मेरी हाथ जोड़ के विनम्र विनती, आपके चरणों में मेरी हाथ जोड़ के विनम्र विनती, फटाफट लिख लेना फटाफट, मेरे बच्चे बहुत प्यारे भाई, मेरे बच्चे बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। अब अगले के लिए तैयार हो जाओ, एट्थ के लिए, अगर इसका आंसर ना दिया मेरी लड़ाई हो जानी, मैं बता रहा हूँ, पहले से गुस्सा आ गया थोड़ा सा। एट्थ क्वेश्चन, रुक जाना भी, मेरी बात सुन लेना, डैश व्यू डिस्प्ले द टेबल एज अ ग्रिड, कौन सा व्यू है, अरे वाह क्या बात, मिल गया जी आंसर, मिल गया जी आंसर, मिल गया जी आंसर, मिल गया जी आंसर, क्या बात है, एक भी शिष्य ऐसा नहीं जिसका आंसर गलत हो अभी तक जो मेरी विजिबिलिटी में है, सियाल साहब ओके, आस्तिक जी ओके, सक्षम जी ओके, प्रभाकर साहब बिल्कुल ओके, जसनूर जी, मौलिक, गुप्ता साहब, गुनप्रीत जी बिल्कुल, इतने लोगों ने मुझे आंसर दिया है, सबका आंसर परफेक्ट है, एंड दैट आंसर इज डाटा शीट, डाटा शीट है मेरा बच्चा,
दो मेरे प्रश्न और रह गए, फिर उसके बाद समाप्ति की ओर अग्रसर होंगे। वी आर गोइंग टू फाइनलाइज आवर टुडेज ऑनलाइन क्लास। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, 9th point says dash are the user friendly interface that facilitate the process of entering data in the table. वेरी गुड, आंसर देना, क्या बात, आ गया सही। ये तो सबको आना चाहिए, मेरे चैट बॉक्स भर जाना चाहिए आपके मैसेजेस से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे पास आंसर आ गया। मैं जिसका आया मैं एक बार बता देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। आस्तिक, जिसका, हाँ ठीक है, आस्तिक ओके, सियाल ओके, सुरभि जी ओके, महक जी ओके, महक के बाद जसवीर, सक्षम, श्रेयान बिल्कुल सही है, मौलिक गुप्ता जी बहुत सही है, वेरी गुड। मेरा बच्चा, सारे बच्चे जिन्होंने 10-12 बच्चों ने मुझे आंसर दिया है, सबका आंसर करेक्ट। एंड फॉर ऑल यू आर गोइंग टू मेंशन दैट द करेक्ट आंसर विल बी फ्रॉम। अब लास्ट आ गया, हाँ, लास्ट आ गया भाई, लास्ट आ गया। 10th point, dash collects the summarized data from one or more tables queries and organize it in a printable form। जितनी देर में क्वेश्चन पढ़ रहा था उतनी देर में तो चैट बॉक्स आगे का आगे निकल गया। मेरे बच्चों, सबसे पहले सुरभि जी बिल्कुल सही, मैंने नहीं बताना, जसमीत सही, भुवनेश विश्वास साहब ठीक, आस्तिक जी ठीक, मौलिक जी ठीक, प्रभाकर ठीक, सुरभि ठीक, नितिश सियाल ठीक, नहीं गुनप्रीत का गलत है भाई, प्रभाकर, सुरभि और सियाल का ठीक है, गुनप्रीत गलत आया भाई ना। जसनूर का भी गलत आ गया भाई, जसनूर का भी गलत आ गया यार। तुम्हें अभी तो देखो, जहां प्रिंटेबल वर्ड आ गया वहीं से समझ आ जाना चाहिए। सक्षम बिल्कुल ठीक है, महक बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मैं बता देता हूं भाई, अंत में जाने से पहले, दैट द करेक्ट आंसर विल बी रिपोर्ट।